लंबी पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सका आशीष मिश्रा। भारत समाचार ने इस बात को आपको सबसे पहले दोपहर में ही बता दिया था। इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि आशीष मिश्रा से एक सवाल पूछा गया कि 2:36 से 3:30 तक तुम कहां थे 3 अक्टूबर को। ऐसे तमाम सवाल 40 सवाल दागे गए, बहुतों के सवाल दिए। 12 से अधिक पेन ड्राइव लेकर आशीष मिश्रा गया था, लेकिन बहुतों के सवाल नहीं दे पाए और कई के सवाल में पुलिस असंतुष्ट रही, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इस बीच भारत समाचार पर बहुत बड़ी खबर। 3 अक्टूबर से भारत समाचार लगातार इस खबर को आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत कर रहा है। आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गया है। शारिक खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। शारिक, आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत समाचार पर है और इस वक्त जो खबर हमें मिल रही है वो ये है कि आशीष मिश्रा मोनू भैया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन पर हत्या का आरोप था। तिकोनिया कांड मामले को लेकर जो एसआईटी इस मामले में पर्यवेक्षण कमेटी बनाई गई थी, वो लगातार पिछले 10 घंटे से ज्यादा समय से इनसे पूछताछ कर रही थी। लेकिन अपनी पूछताछ के दौरान, जैसा कि हमने पहले भी समय समय पर लोगों को बताया, अपने दर्शकों को बताया था कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया जा सका है जो उनकी बेगुनाही को साबित कर सके। इसके अलावा तो तमाम जो दस्तावेज, जो वीडियो क्लिप वहां पर आशीष मिश्रा मोनू की तरफ से दी गई थी, वो भी अपर्याप्त थी। उससे भी जो जांचकर्ता, जो कमेटी में सदस्य, वो असंतुष्ट दिखे थे। तो तमाम सारी चीजों को लेकर अब इन्हें जो है, जिस तरह से उपेंद्र अग्रवाल जो डीआईजी हैं, एसआईटी टीम के हेड हैं, पर्यवेक्षण कमेटी के हेड हैं, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी तरफ से किसी भी तरह का सहयोग भी नहीं मिला है। तो फिलहाल आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसमें उसके बाद उनका जेल जाना बिल्कुल तय हो चुका है। ये सब पूरी तस्वीर जिस तरह से एक सुबह से बनी हुई थी कि गिरफ्तारी को लेकर, अब ये बात साफ हो गई है कि आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं। राहुल, यानी पूछताछ में कोऑपरेट भी नहीं कर रहा था आशीष, आप जैसा बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात जो है, एक डॉक्टर उपेंद्र अग्रवाल जो डीआईजी हैं, इस टीम के हेड है, जो पर्यवेक्षण कमेटी के हेड है, वो उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया बाहर आकर मीडिया के सामने की जो पूरी जांच थी, जिस तरह से पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को बुलाया गया था, उनकी तरफ से किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया गया। तो ये तमाम जो चीजें पहले से चल रही थी, उसके बाद सहयोग न करने को लेकर भी अब इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी की बात साफ हो चुकी है, तो अब जो दूसरी चीजें हैं वो की जाएंगी, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। शारिक, तकरीबन 40 सवाल इससे पूछे गए आशीष से और इसने एक सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया। चूंकि 2:36 से 3:30 बजे तक ये कहाँ रहा, इसका जवाब नहीं दे पाया। और क्या जानकारी आपको मिली? बिल्कुल, देखिए, मुख्य तौर पर जिस तरह से आशीष मिश्रा की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि वो उस समय, घटना के समय, जिस समय ये बवाल हुआ, उस समय वो वहां पर नहीं थे। हाँ। इसको लेकर जो पर्यवेक्षण कमेटी थी, वो लगातार उनसे इस बात का सबूत मांग रही थी, क्लिप्स मांग रही थी, दूसरी चीजें मांग रही थी, लेकिन वो उस बात को नहीं दे पाए। इसके बाद जिस तरह से वहां पर कारतूस मिले थे, जिस तरह से तमाम और चीजें उस बवाल में देखने को मिली थी, तमाम ये सारे सवालात थे जो करीब 40 से ज्यादा बताए जा रहे हैं, उनसे भी ये जवाब संतुष्ट रूप से कमेटी को नहीं दे पाया, ना ही कमेटी उनके जवाब से संतुष्टि की। इसी को लेकर तमाम सारी जो ये 315 बोर की जो कारतूस मिली थी, शारिक, इसके बारे में भी कोई सवाल पूछा गया था आशीष से? अब बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम सवाल यही था, जिस तरह से फायरिंग की बात की गई थी वहां पर। हाँ। और ये बात जो वहां पर किसान मौजूद थे, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि वहां पर फायरिंग हुई थी। तमाम सारे वीडियोस जो आए थे, उसमें भी फायरिंग की हम लोगों ने आवाजें सुनी थी। वहां पर टीम ने इस बात को पूछा कि आखिर जो कारतूस मिले हैं थार के नीचे, थार इनके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी है, जिससे किसानों को रौंदा किया था। जब ये सवाल किए गए तो वो उस बात का भी वो संतुष्ट उत्तर नहीं दे सके। इसके अलावा जो तमाम सारी क्लिपिंग थी, उसमें भी वो उनकी वही साफ नहीं हो रही थी। ये भी बताया जा रहा है हमारे सूत्रों की तरफ से, जो डीवीआर दिया गया था, जो क्लिपिंग्स दी गई थी, उनमें भी छेड़छाड़ मिली है। तो जाहिर तौर पर जो सबूत नष्ट करने की जो धारा है, वो भी इन पर लग सकती है। इसके अलावा तमाम और भी धाराएं, हत्या के अलावा बलवा और गंभीर धाराएं इन पर पहले दी थी। अभी जो विवेचना हुई, चल रही और जो हो रही है, उसमें इनके ऊपर और भी धाराएं लगाई जा सकती है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो अभी इसका पहले मेडिकल कराया जाएगा?
हाँ बिल्कुल, देखिए एक प्रक्रिया है, किसी को भी जेल भेजने से पहले एक मेडिकल कराया जाता है, तो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद उसको जेल की तरफ रवाना किया जाता है। कोर्ट में पेश कब किया जाएगा? देखिए अभी इस समय जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है उसके बाहर काफी जो है लोगों की भीड़ जमा हुई है, और एक गाड़ी पुलिस की है उसको जो क्राइम ब्रांच ऑफिस की तरफ ले जाया जा रहा है। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी गाड़ी में आशीष मिश्रा को बैठाकर कोर्ट की तरफ पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। राहुल, यानी मेडिकल कराया जाएगा तो स्वाभाविक है इसे गिरफ्तार किया जाएगा 100%, और गिरफ्तार हो भी गया है। आशीष अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं आशीष दे सका है। कई सवाल है जिसके संतुष्ट जवाब ये नहीं दे पाया है। कारतूस के बारे में जब पूछा गया उसका जवाब नहीं दे पाया, ये 1 घंटे तक कहाँ था उसका जवाब नहीं दे पाया। जैसे कि बार बार ये कह रहा था कि वो उसी जगह पे था जहाँ पे दंगल हो रहा था, लेकिन 1 घंटे तक कहाँ रहा इसके बारे में कोई जानकारी वो फिलहाल नहीं दे सका है, इसलिए इसे गिरफ्तार किया सका है। गिरफ्तार कर लिया गया है 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। इनके पिता अजय कुमार मिश्रा टेनी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और एक लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब कामों को हम लोग कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने तिकोनिया कांड को लेकर आखिरकार आशीष मिश्रा मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद मामले में पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष वो डॉक्टर उपेंद्र अग्रवाल डीआईजी ने दी है मीडिया के सामने आकर। आशीष पर पहले से ही हत्या के आरोप थे, जिसके बाद आज दूसरी नोटिस में उनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी, और पूछताछ में उनकी तरफ से जो भी सबूत दिए गए थे वो उनकी बेगुनाही को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे। ये भी बताया जा रहा है कि जो उनकी तरफ से डीवीआर दी गई थी वो उसमें भी छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा वो कोई ऐसा सबूत नहीं दे सके जो बता सके कि बवाल के वक्त वो वहाँ पर नहीं थे। अब ऐसे में आशीष को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहाँ उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। फिलहाल लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार। नमस्कार, आप देख